कैसे हो? तो अब तक हम लोगों ने क्या कर चुका था, हमने 6 चीज शायद ये कंटिन्यूअस के तीनों कंप्लीट कर लिए थे और सिंपल प्रेजेंट वाले कंप्लीट कर लिए थे, राइट। सो और आज हमारा क्या है बेटा, हमारा आज है पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इनडेफिनिट, और इसी को हम लोगों ने अपने तरीके से सिंपल पास्ट भी करा हुआ है, ठीक है ना। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पास्ट सिंपल और पास्ट इनडेफिनिट। और अब तक अगर आपने पहले वाली क्लासेस अटेंड नहीं करी है सो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ और वहाँ पे न्यू बैच करके मिलेंगे। आज तक 6 क्लासेस 7 क्लासेस हो चुकी हैं, आप जाओ वहाँ पे आराम से शुरू से देख लो, ये मेरी गारंटी, आप कुछ सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आज का जो क्लास है वो हमारा क्या है, पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इनडेफिनिट। अब सुनना ये क्या होता है, सीधा सा सुनो, नॉर्मल सा चीज है, ठीक है। देखो कोई ऐसा काम, सुनो ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा, कोई भी ऐसा काम जो बीते काल पे, बीते टाइम पे, पास्ट टाइम पे हुआ, खत्म। कोई चीज, कोई ऐसा काम जो पहले हुआ, दैट्स ऑल, ये हो गया सिंपल पास्ट, और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलो मैंने क्या बोला, कोई काम जो पहले हुआ, जैसे वह कोई ऐसा काम जो पहले हुआ। चलो सेंटेंस बनाते हैं, जैसे वह घर गया। क्या बोला मैंने, वह घर गया। दूसरा जो क्लास है स्टार्ट हुई, क्लास स्टार्ट हुई। अगला सेंटेंस हमारा क्या हो गया, मैंने उसे मैसेज किया, मैंने उसे मैसेज किया। नॉर्मल सा, देखो सुनना मेरा बात, एकदम नॉर्मल सा सेंटेंस, जो चीज पहले हुआ, जैसे उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। अब ये क्या हो गया, ये है हो क्या गया, नॉर्मल सा ऐसा काम जो पास्ट के टाइम पे हुआ। अब हम लोग बनाएंगे कैसे ये सेंटेंस, वो देख लेना। तो मैंने बताया था कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत क्या होती है, अब सब्जेक्ट ना बोलना, अब हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह नहीं बोलना। चीज क्या जरूरत होती है, 2 चीज, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो जिस तरह हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं थी, सो सेम लाइक दैट क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में भी, पॉजिटिव सेंटेंस में, नॉर्मल सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का जरूरत नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, अब मेन वर्ब क्या होता है। देखो ये पास्ट है ना, जब सिंपल प्रेजेंट करते थे तो वर्ब की कौन सा फॉर्म की जरूरत होती थी, पहला या फिर पांचवा, मतलब समझ लो पहला। और अब ये सिंपल पास्ट है, सो पहले प्रेजेंट में पहला और पास्ट में दूसरा, पास्ट में दूसरा फॉर्म। चलो वर्ब, मेन वर्ब क्या हो जाएगा, एम भी, कौन सा जरूरत हो जाएगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म, खत्म। बस इतना ख्याल रखना है, किस सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, खत्म हो गया, बस इतना था, और कुछ भी नहीं था, ये खत्म हो गया बच्चा। चलो अब बनाते हैं, कुछ नहीं था, ठीक है, कोई काम पास्ट में हुआ और वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, खत्म। चलो वह घर गया, सबसे पहले क्या खोजना होता है, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ही। अब जाना का इंग्लिश क्या होता है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है ना, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होता है, सो डायरेक्टली मेन वर्ब पे आ जाएंगे। मेन वर्ब क्या हो जाएगा, जाना, गो, और गो का वर्ब टू वेंट, सो ही वेंट, कहाँ गया, घर गया, ही वेंट होम, खत्म हो गया, बस ही वेंट होम। सेकंड वाला, क्लास स्टार्ट हुई, क्या हो जाएगा, क्लास और स्टार्ट होना, सो स्टार्ट होना का इंग्लिश स्टार्ट होता है, और स्टार्ट का वर्ब टू स्टार्टेड होता है, बस इतना ध्यान रखना, कुछ नहीं है। प्रेशर लोगे बढ़ेगा प्रेशर, मैंने उसे मैसेज किया, क्या हो जाएगा, आई। मैसेज करना का क्या होता है, मैसेज होता है, मैसेज करना का मैसेज भी होता है, आप टेक्स्ट भी कर सकते हो। चलो आई मैसेज, और मैसेज का वर्ब टू मैसेज्ड, किसको किया, उसको किया, किसको किया, उसको किया, आई मैसेज्ड हिम, बस खत्म हो गया। अगला, उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। अब जुड़वा बच्चे को जन्म कौन देगा, लड़की देगी, कोई ना कोई औरत देगी, सो क्या करते हैं, शी करते हैं, शी।
जन्म देना को गिव बर्थ बोलते हैं, जन्म देना को गिव बर्थ बोलते हैं। और जन्म दिया मीन्स जो वर्ब का होगा वो दूसरा फॉर्म होगा ना बच्चा, वर्ब का दूसरा फॉर्म हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, सी गेव, वर्ब का दूसरा फॉर्म गेव होता है, गिव का। सो सी गेव बर्थ टू ट्विंस। ट्विंस मीन्स क्या होता है, जुड़वा होता है। सी गेव बर्थ टू ट्विंस। सो ये क्या था, ये क्या था, पॉजिटिव सेंटेंस। ये क्या था, पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। चलो अब ये हो गया क्या हमारा, ये थे हमारे क्या, पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, नो। नेगेटिव मतलब क्या होता है, नो। अब नेगेटिव सेंटेंस एक लिखते हैं, एक नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं क्या, उसने मुझे सच नहीं बताया, उसने मुझे सच नहीं बताया। दूसरा मैंने मोमबत्ती नहीं जलाई। जो काम नहीं करते हो, देखो प्रेजेंट में क्या था ना, प्रेजेंट वाले में क्या था, दो चीज लगते थे, वर्ब 1 और वर्ब 5 दोनों लगते थे। इसमें वो एक बेनिफिट है, सिर्फ एक ही लगता है, सिर्फ एक ही लगता है। वो क्या था, वर्ब 2 लगता था। ठीक है, मैंने मोमबत्ती नहीं जलाई। तीसरा पापा ड्यूटी से नहीं आए। अगला हम लोग कहाँ गए हैं, हम लोग एक मिनट, हम लोग कहीं घूमने जाओ, हम लोग दिल्ली नहीं गए, हम लोग दिल्ली नहीं गए। ये क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव में कैसे बनाएंगे वो देख लो। अब एक बात ध्यान रखना मेरा, मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव सेंटेंस भले बिना हेल्पिंग वर्ब का बन जाए, पर जो नेगेटिव सेंटेंस होता है बिना हेल्पिंग वर्ब का कभी बनता ही नहीं है। बिना नेगेटिव का बिना हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव सेंटेंस कभी बनता ही नहीं है। अब हमारा बात है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाएंगे, है ना। अब बात है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लेके आ जाएंगे, अचानक पैदा किधर से करें। सो ध्यान रखना, प्रेजेंट में हमने एक हेल्पिंग वर्ब लिया था, प्रेजेंट में हमने एक हेल्पिंग वर्ब लिया था, और वो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या था, अगर किसी को याद है। सो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था, वो हमारा था डू। जो पहला फॉर्म था, और इसी का पांचवा फॉर्म हमने क्या करा था, DOES, डज करा था। और आज भी हम लोग कोई नया से हेल्पिंग वर्ब नहीं लाते हैं, क्योंकि सिंपल पास्ट वाले सेंटेंस में वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है। सो उसी तरह इस डू का जो दूसरा फॉर्म होता है वो होता है डिड। ये क्या होता है, वर्ब 2। बस इतना समझना, कहां से आया वो समझो, ये ना समझो कि क्या लगता है। सो ये डू का ही दूसरा फॉर्म लगता है क्या, डिड। बस ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब बनाते हैं सेंटेंसेस। चलो, उसने मुझे सच नहीं बताया। सो क्या हो जाएगा, अगर ही है तो ही करो, शी है तो शी करो, शी। अब सच नहीं बताया, सो ये सब्जेक्ट हो गया। अब हमें वर्ब चाहिए, वर्ब में से भी दो वर्ब, पहले हेल्पिंग फिर मेन। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा आ गया। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या मिला, यहीं से मिला था। देखो पहले से आपने खुद बताया, मैंने कुछ नहीं किया। ये डू था, इसका सेकंड फॉर्म डिड होता है, और पांचवा फॉर्म डज होता है, और तीसरा वाला डन होता है, उससे कोई मतलब नहीं। सो ये डू था पहला, ये डिड, वर्ब दूसरा फॉर्म। सो ही डिड। अब नॉट लगाना है, कहाँ लगाना है नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद, या फिर गिन के तीसरे नंबर पे। सो ही डिड नॉट। अब बताना को इंग्लिश में टेल बोलते हैं। टेल किसको नहीं बताया, मुझे नहीं बताया, टेल मी। क्या नहीं बताया, सच नहीं बताया, टेल मी द ट्रूथ। बस खत्म हो गया। ही डिड नॉट टेल मी द ट्रूथ, खत्म। चलो अब अगला, मैंने मोमबत्ती नहीं जलाई। क्या हो जाएगा,
मैंने मोमबत्ती नहीं जलाई, क्या हो जाएगा आई, अब हर किसी के साथ डिड ही लगता है, सो क्या हो जाएगा आई डिड, अब नॉट भी लगाना है, क्यों, नेगेटिव सेंटेंस है, आई डिड नॉट, अब जलाना, मोमबत्ती जलाना को लाइट बोलते हैं, आई डिड नॉट लाइट क्या, मोमबत्ती, दी कैंडल, आई डिड नॉट लाइट दी कैंडल। ठीक है, अब अगला, पप्पा ड्यूटी से नहीं आए, पप्पा ड्यूटी से नहीं आए, देखो कैसे बन जाएगा, पप्पा को पप्पा कर देते हैं, पप्पा, और सबके साथ डिड ही लगता है, सो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, डिड नॉट, कहां से, आप क्या किए, आए, कहां से, ड्यूटी से, फ्रॉम ड्यूटी, खत्म हो गया। लास्ट वाला, हम लोग दिल्ली नहीं गए, ये कोरोना से पहले लॉकडाउन में या फिर लॉकडाउन से पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कहाँ जाने को, दिल्ली जाने को, अब तो भूल के भी 2 साल तक कोई ये नहीं, हाँ ये डिसाइड नहीं करे कि हमें दिल्ली जाना है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली अब दूर नहीं है, पर दिल से क्या हो गया, दिल्ली बहुत दूर हो गया। चलो हम लोग दिल्ली नहीं गए, क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट, वी डिड नॉट, जाना को गो कहते हैं। अच्छा एक बात हमने एक चीज नहीं ध्यान दिया, क्या बताओ, कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब था इसमें तो दूसरा फॉर्म, इसमें तो ठीक है, इसमें हमने दूसरा फॉर्म नहीं लगाया, किसी ने पूछा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जैसा कल मैंने बताया था कि यहाँ पर पहले ही हमने डू का डिड कर दिया था दूसरा फॉर्म, तो अलग से यहाँ पर एक साथ क्यों लगाओगे, कोई जरूरत नहीं है, तो पहले सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में दूसरा फॉर्म लगाओ, जब सेकंड में आ जाएंगे, नेगेटिव में आ जाएंगे, सो उस वक्त जो मेन वर्ब होगा उसमें वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ पहला लगाना है। हाँ क्यों नहीं, क्यों सिर्फ पहला लगाना है, कोई पूछे तो आप ये बताओ कि ये जो डू था ये पहला होता था, इसी का दूसरा हम लोगों ने यहाँ किया था डिड, सो एक बार जब डिड लिख दिया, सेकेंड फॉर्म लिख दिया, तो फिर अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो सो हर जगह मैंने डिड यहाँ पर किया, फिर नॉर्मल से लाइट कर दिया, पहला वाला जो था मीन्स नॉर्मल से उसका इंग्लिश, और इधर क्या, वी डिड नॉट, जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं, सिर्फ गो लिखेंगे, वेंट नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पहले से वर्ब टू लिख चुके हैं, देखो यहाँ पर किधर गया, हाँ यहाँ पर हमने वर्ब टू लगाया था, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस था, और यहाँ पर नेगेटिव हो गया, सो क्या करना था, इधर पहले हमें मिल गया, क्या मिल गया, वर्ब का दूसरा फॉर्म मिल गया, सो यहाँ पर सिर्फ पहला से काम चला देंगे, सो वी डिड नॉट गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली, कहीं जाने से पहले टू लगाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। चलो अब हम लोग क्या कर लिए, पॉजिटिव कर लिए और नेगेटिव भी कर लिए, अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ेंगे। सो देखना मैं ना 2 सेंटेंस लिखता हूँ, अभी ना हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, तो कल को अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि अरे तुम इंग्लिश सीख गया, अरे तुम इंग्लिश सीख गया, क्या बोलेंगे कि क्या कोई पूछेगा, क्या आप इंग्लिश सीख गए, क्या आप इंग्लिश सीख गए, आप क्या बोलोगे, हाँ मैंने इंग्लिश सीख लिया, हम इंग्लिश सीख गए। अब कोई क्या पूछेगा, आप इंग्लिश कैसे सीखे, आपने इंग्लिश कैसे सीखा, आपको कोई क्या पूछेगा, आपने इंग्लिश कैसे सीखा, कैसे सीखा, या फिर आपने इंग्लिश कहाँ सीखा। चलो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव को कैसे बनाएंगे, देखो इंट्रोगेटिव भी हमने सीखा था 2 तरीका से होता है, कैसे, देखो कोई पूछे कि क्या आप इंग्लिश सीख गए, इसको आंसर आप क्या में दोगे, इस चीज को आप आंसर क्या में दोगे, या तो यस बोलोगे या तो नो बोलोगे, यही बोलोगे ना, या तो आप हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे। हाँ दूसरा क्या था हमारा, देखो आपने इंग्लिश कैसे सीखा, आपने इंग्लिश कैसे सीखा, सो इसका आंसर क्या आप हाँ या फिर ना में दे सकते हो, आप नहीं दे सकते हाँ या ना में। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बताना होगा कि मैंने वहां से क्लास किया, वहां से किया, मैंने इंग्लिश बोला, मैंने इंग्लिश लिखा, होमवर्क बनाया, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। मीन्स ये किस तरह का सेंटेंस हो गया, हमारे लैंग्वेज में इसको रीजन वाले सेंटेंस बोलते हैं, इसको WH टाइप वाले सेंटेंस बोलते हैं, इसको
कारण वाले सेंटेंस बोलते हैं। आपको जो बोलना है बोलो, ठीक है, कैसा भी बोलो, पर यस नो वाले नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे बनाते हैं, क्या आप इंग्लिश सीख गए, यस नो वाला है ना, इसमें क्या करना होता है, इसमें चलो अच्छा क्या आप इंग्लिश सीख गए, सो क्या को हटा दो, आप इंग्लिश सीख गए, क्या हो जाएगा, यू यू सीख गए, वर्ब चाहिए ना, क्या हो जाएगा, लर्न, वर्ब टू इसका लर्न होता है, यू लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब हमें पूछा है क्या, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब हमें कहां से मिला था, पहले वाले से मिला था, डू था पहले वाला शुरू में जब करते थे, और अभी सेकंड में आ गया, सो डिड बन गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगा, डिड यू लर्न इंग्लिश। एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पर पहले ही हमने सेकेंड फॉर्म कर दिया, देखो सेकेंड फॉर्म, यहाँ फिर से जरूरत है, आप बोलोगे नहीं सर कोई जरूरत नहीं है, सो मैं शांति से इसको मिटा दूंगा और एक क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, खत्म। अगला, आपने इंग्लिश कैसे सीखा, आपने इंग्लिश कैसे सीखा, इस कैसे को शांति से गोल कर दो, चलो। फिर बचा आपने इंग्लिश सीखा, क्या हो जाएगा, यू, क्या बचेगा, यू, अब लर्न, लर्न, लर्न हो गया, पहले सिर्फ वर्ब टू लगता था ना पहले, चलो लगा देते हैं, यू लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, डिड है हमारे पास, क्या हो जाएगा, डिड। अब ये हेल्पिंग, ये तो हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया, देखो ध्यान से, ये हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया, वही लिखा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, इसको क्वेश्चन वाला बनाना है, इसको रीजन वाला बनाना है, कारण वाला बनाना है, क्या लिखा हुआ है, कैसे, और कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ, और इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे WH वाले, क्या, कहाँ, कब, कैसे, बला बला बला, उसको कहाँ डालना है, सेंटेंस के सबसे पहले लाके ठप करके मार देना है, सो क्या हो जाएगा आगे में, हाउ, सो क्या बन गया मेरा, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। अब सुनना ध्यान से, फिर से बात, ये सेकेंड फॉर्म लग गया, इसमें से इसको काट डालो, बस बन गया। ये थे, क्या हो गया, ये क्या थे, ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसके, सिंपल पास्ट के, सिंपल पास्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना, अब मैं रिपीट करता हूं। नॉर्मल सा पॉजिटिव सेंटेंस में, वह खाना खा लिया, वह किताब पढ़ लिया, मैं स्कूल चला गया, राम घर आ गया, हम लोग सो गए, ठीक है। जैसे मैं स्कूल गया, सो मैं स्कूल गया, अब उसके बाद वर्ब टू चाहिए, क्यों, क्योंकि पास्ट वाला है, पॉजिटिव सेंटेंस है, गो, जाना का गो होता है, वर्ब टू वेंट, आई वेंट टू स्कूल, नहीं करना था, नेगेटिव में क्या लगता है, डिड लगता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हैं, सो डिड, फिर आई गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे गए, हाउ लगा देंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन वाला होता है उसमें हाउ, व्हेन, वेयर जो भी होता है सबसे पहले लगाते हैं, सो हाउ डिड यू गो टू स्कूल, ठीक है, हो गया। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, मैं कुछ होमवर्क दूंगा, आप उसको क्या करोगे, आप उस होमवर्क को आराम से बना के मुझे कमेंट कर दोगे, ठीक है। चलो अब ये, हाँ, अब हमारे पास क्या है, ये कुछ होमवर्क मैंने 9 सेंटेंसेस दिए हैं, इनको, ये जो होमवर्क है इसको आप क्या करोगे, इस होमवर्क को आप बना लोगे और हमारे कमेंट बॉक्स पे क्या करोगे बच्चे, कमेंट कर दोगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर देना, ठीक है, सारे किसी को। और आप क्या करोगे, वीडियो पसंद आया सो लाइक कर देना इसको, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है सो कर दो, फिर वही बात, और क्या करो, थोड़ा सा शेयर कर दो, ताकि अभी शुरुआत है, धीरे धीरे करके हर कोई क्या करेंगे, सीख लेंगे, और 1 सप्ताह बाद आप क्या करोगे, इंग्लिश बोलने लग जाओगे, दिस इज माई गारंटी टू यू। जिस साथ में बने रहो, 1 सप्ताह बाद, ये मेरी गारंटी है, आप इंग्लिश बोलोगे, आप इंग्लिश में बोलोगे, ठीक है। चलो फिर और एक चीज, ये जो नंबर है, आप हमारे साथ ऐड होना चाहते हो, हमारे साथ बात करना चाहते हो, आपको कुछ भी आप चाहते हो हमसे, आप क्या करो, इसमें मैसेज करो, इस पे टेक्स्ट करो, आपको जो करना है करो, ठीक है। सो आज की क्लास को यहाँ पर खत्म कर देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। सो अब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय और टेक केयर, जय हिंद।